क्या होगा बीबी? रुसवाई। कल तक हम उसकी शादी के गीत गा रहे थे उसकी दुल्हन के घर में, और वो कहीं और दूल्हा बन गया। इस बात को आप कब तक छुपा सकती हैं? अब क्या छुपाना साईं, 1-2 दिन में मेहरबानो आ जाएगी। रात ही मुझसे कह रही थी कि मैं आपके साथ चलती हूँ, तो मैंने उसे मना कर दिया कि तुम्हारी बहन की शादी है, अपनी माँ का हाथ बटाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी। ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। ना मिलता गम, चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला जी, गैर तो निकला। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला जी, गैर तो निकला। अगर होते सभी अपने। बेबी मुर्शद, आप बाहर बैठी हैं? ऐसे ही बस, नींद नहीं आ रही थी। बड़े सरकार अभी तक खफा हैं? मुझे तो लगता है जैसे उनका मुझसे बात करने का दिल ही नहीं चाहता, जैसे वो जमाने से चुप रहने का कोई बहाना ढूंढ रहे थे, या जैसे किसी गलती की ताक में बैठे थे कि हो तो उसकी आड़ में मुझसे दामन बचा सके। ना बीबी, बड़े सरकार तो फरिश्ता हैं। ये तो वो जो लड़की है ना नूर अफरोज, वो बड़ी मकरील है। उसने बड़े सरकार पर पैंतरी डाली तो उनका दिल नरम पड़ गया, और उसे गुड्डी बीबी के कमरे में सुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो गुड्डी बीबी के साथ सोती है ना तो सरकार को अपनी बेटी जैसी लगती है। साईं तो कहते हैं कि उसका मुरीद खाने में रहना मुनासिब नहीं है क्योंकि वहां मर्दों का आना जाना होता है। तो वो कौन सा पीरों की बेटी है, 2 पैसे के मुरीदनी की बेटी है। ऐसी लड़कियां 100 पर्दों में थोड़ा चलती हैं। बड़े सरकार को कभी घर के मामलों में बोलते देखा है? सब उस लड़की के गुड्डी बीबी के साथ रहने की वजह से हो रहा है। लेकिन इस तरह तो लगेगा ना कि मैं उसके पीछे ही पड़ गई हूँ। अभी रहने दे, कुछ दिन ठहर के खामोशी से उसे मुरीद खाने भेज दीजिए। बड़े साहब को पता थोड़ी लगेगी ये बात। और ये कौन सा हमेशा के लिए आई है, इस तरह हम जाने की तैयारी भी कर लेंगे। वैसे माँ तो उसकी सीधी लगती है। बड़ी सीधी। अम्मा काली, आपा बता रही थी कि कोई 20 साल पहले मेरे हिस्से की कोई अंगूठी थी जो इसने चुरा ली थी और तूने पकड़ ली थी। कौन सी अंगूठी थी वो? वो पता नहीं, बड़ी सी
गोल वाली थी। मैंने उसके बाद फिर उसे देखा नहीं बीबी। हो सकता है ताई अम्मा ने तुड़वा दी होगी, लेकिन ये भी कैसे हो सकता है कि ताई अम्मा ने मेरे लिए, मेरी मुंह दिखाई के लिए एक चीज रखी हो और फिर उसे तुड़वा दिया हो? वो आप सरकार से पूछिएगा। अम्मा काली, मेरे बहुत से सवालों के जवाब में मुझे सिर्फ खामोशी मिलती है, और आजकल ये खामोशी बहुत तवील हो गई है। पता है, कई बार कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा। कभी उसके छूने के बाद मेरी कलाई पे अंगारे नहीं चले। मुझे तो आज पता चला कि छूने की भी जुबानें होती हैं। कोई लफ्ज़ बहुत गंदा होता है, बिल्कुल जैसे गाली। अच्छा सुनो, कबीर तुम्हें छूता भी था? मेरे मामू का बेटा है, मुझसे प्यार करता है। कभी गुस्से में या जज्बाती होकर हाथ पकड़ लेता था, मगर मुझे उससे कभी घिन नहीं आई। बल्कि आज तो वो मुझे बहुत याद आया। पता है, अगर आज वो यहाँ होता ना, तो इस पेट सालिया की हड्डियों का सुरमा बना डालता। अच्छा सुनो, क्या कर रही हो? आज तुम बहुत याद आ रहे हो। क्या इस दूरी ने तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी है? मोहब्बत का तो नहीं पता, मगर कदर जरूर पैदा करती है। इस कदर में थोड़ी सी मेरी याद मिला दो, फिर इसमें बचपन का गुजरा हुआ वक्त, फिर मेरी मोहब्बत की सच्चाई को मिला के देखो। शायद ये सारी चीजें मिलकर मेरे लिए प्यार बन जाएं। प्यार ऐसी मिलावटों से बनता तो फिर चाहिए क्या था? सरकार, बीबी मुर्शिद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम भी रुको मलका। सरकार, बीबी, आपने गुड्डी बीबी की जिम्मेदारी मुझको सौंपी थी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उनकी शख्सियत में होने वाले बदलाव के बारे में गोश गुजार करूं।
इसकी लड़की अपने आशिक से मुआशका करने से बाज नहीं आती। हमारी गुड्डी बीबी जवान हो रही है, उनकी सेहनियत खराब होती है। वो इसकी लड़की से अजीबो गरीब से सवाल पूछती हैं। वो आई लो यू वाले आई लो। सरकार, आप इसकी बेटी को गुड्डी बीबी के कमरे से निकालकर मुरीद खाने भिजवा दीजिए। सरकार, सारी रात उसका फोन टू करता है। वो यहाँ से कुछ लिख लिख कर भेजती है और वहां से जवाब आ रहे होते हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि दूसरी तरफ कोई मर्द था? हो सकता है कि दूसरी तरफ उसकी कोई सहेली वगैरह हो। फिर तो मसला ही हल हो गया ना सरकार। मैं उसे बुलाती हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। बुलाओ उसे। जो हुक्म सरकार। अपना मोबाइल दो मुझे। तुमसे कह रहा हूं, मोबाइल दो अपना। जी मेरे पास नहीं है। कहाँ है? वहाँ गुड्डी बीबी के कमरे में। लेकर आओ। ठहरो, तुम यहीं रुको। अम्मा काली, वो इससे सच्ची मोहब्बत करता है। आप इसकी शादी उससे करवा देना। गुड्डी, ये क्या तरीका है? बाप के सामने इतनी वाहियात गुफ्तगू करोगी? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? वो इससे सच्ची मोहब्बत करता है और हर रोज इसे फोन भी करता है। बाबा, अगर आप साथ दें ना तो इसकी शादी उधर हो सकती है। चुप करो, बेशर्म लड़की। ठीक कहती है अम्मा काली, ये लड़की तो तुम्हारा हशर नशर कर देगी। जाओ अपने कमरे में। एक तो पता नहीं आप लोग कौन से दौर में रहते हैं। लड़के लड़की का एक दूसरे से मोहब्बत करना कोई बुराई नहीं है। और जब लड़का लड़की एक घर में पल भर सकते हैं तो मोहब्बत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि लड़का लड़की का खुलेआम मोहब्बत करना ठीक है? मुझे अंदाजा नहीं था साईं कि आपकी दी हुई छूट और इस लड़की की मिली हुई सोबत गुड्डी का ये हशर करेगी। जाहिरी बात है, जो बात इसे इसके लिए ठीक लग रही है वो कल को अपने लिए भी ठीक लगेगी। तुम जाओ अपने कमरे में। मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इससे मोहब्बत नहीं करती बड़े सरकार। बकवास मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी बड़ी बातें करी हो साईं के सामने। ऐसी बातें तुम्हारे खानदान में होती होंगी, हमारे यहाँ नहीं होती। आज तुम बहुत याद आ रहे हो। तुमसे कहा है ना अपने कमरे में जाओ। तुम अपनी माँ के साथ वापस मुरीद खाने में शिफ्ट हो जाओ।
क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि हमारी बेटी के साथ रह सको। मोबाइल। नूर अफरोज, जाओ यहां से। मलका, नूर अफरोज को ले जाओ मुरीद खाने में और उसको वहीं रहना चाहिए। गुड्डी बीबी के पास ये बिल्कुल भी मत आए। ये जो मोबाइल का मामला है ये तुम लोग का जाती मामला है। रुको, तुम लोगों का मुरीद खाने में रहना मुनासिब नहीं है। तुम नीचे गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। और सुनो, ये मोबाइल तुम अपने पास रखोगे, इसे अपनी बेटी को मत देना। और आइंदा इतने बेबाक लहजे में गुफ्तगू से परहेज होनी चाहिए। गेस्ट रूम खानदानी मेहमानों के लिए है। तो घर का कोई और कमरा इनको दे दो। इतना बड़ा लक्की महल है, एक कमरा इनको दे दो। ये मुरीद खाने में ठीक रहेंगी। काली, इनको गेस्ट रूम में ले जाओ। जो हुक्म सरकार। चलो भी चलो, बल्कि तुम तो चलो। चलो भाई। मुरीदियों के सामने मेरे ही घर में मुझे बेइख्तियार कर देना, ये क्या अंदाज है आपका? आज से पहले ना देखा ना सुना। बीबी, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं इस बस, बच्ची को बस साईं, आज से पहले ऐसी नौबत ही नहीं आई। लेकिन हर मियां बीवी के ताल्लुक में एक ऐसा वक्त आता है जब शौहर और बीवी दोनों किसी न किसी मौके पर एक दूसरे की अहमियत दूसरे पर जता देते हैं। आज आपने मुझे मेरी औकात बता दी। शादी से लेकर अब तक सारी खुशफहमियों के नकाब हट गए। आपके दिल पे ना सही, इस घर पर राज करके मैं खुश रहा करती थी। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि इस घर में भी मेरी वही हैसियत है जो आपके दिल में है। बेवकूफ, गैर अहम, गैर जरूरी। चलो भाई, जल्दी करो। और कितनी देर है तुम लोगों को? सुबह ही सुबह घर में फसाद डलवा दिया। मैं तो कहती हूं अपने घर को निकल जाओ। ये लड़की बहू बेटियों में रखने वाली नहीं है। फसाद हमने नहीं, तुमने डलवाया है। लो, मैंने तुम्हारे कच्चे चिट्ठे सरकार को बता दिए तो फसाद डलवा दिया। कौन से कच्चे छट्टे? मेरा कजन है, मैं उसे इसी तरह से बात करती हूँ। मुझे बोलने नहीं दिया, वरना सबको बताती कि हम तो है ही बेतकल्लुफ। नहीं मलका, बेटी को कैसे माहौल में पाला है तूने, तभी तो इतनी बेहजाब हुई है। ए, अपने काम से काम रख। चुप कर जा नूरा अफरोज। क्या मुसीबत है? क्यों पड़े हैं हम यहाँ पे? अम्मा, मैं कहती हूँ मुझे इस जहन्नुम से निकाल। चुप कर जा। मैं चुप नहीं करने वाली, मुझे अपने घर जाना है। तू बोल कबीरे से। मत ले नाम उसका। लो, उन्होंने क्या एतराज किया अम्मा? आज तुझे भी अपना भाई गैर लगने लगा?
कैसे नहीं करेंगे? जाना घर, नहीं रखना रास्ता। ये तेरा आखिरी आसरा भी मैंने आज खत्म कर दिया है। खामोशी से सामान उठा और मेरे पीछे आ। मैं कहती हूँ मेरे पीछे आ। तेरे सदके बलम न कर कोई गम, ये सामा ये जहां फिर कहाँ हो। तेरे सदके बलम न कर कोई गम, ये सामा ये जहां फिर कहाँ हो। तेरे सदके बलम। जाओ माँ काली, मैं नहीं बात करती हूँ तुमसे। पूरे घर में एक ही तो सहेली थी मेरी, निकलवा दिया ना उसे भी कमरे से बाहर। अम्मा अलग नाराज है, हम बस सुबह से बाहर जाकर बैठे हैं। ये सारा हंगामा ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना मेरी गुड्डी बीबी, मैं भला मेरी बच्ची को गलत लोगों में कैसे बैठने देती। वो लड़की बड़ी फितनी है, बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं है वो। आप उसे मुंह ना लगाओ जी। आपको पता है उसकी वजह से आपके अम्मा और अब्बा में अनबन हो गई है। बताओ भला, कभी देखे अम्मा के माथे पर इतने बल और आंखों में आंसू। अब आप बड़ी हो गई हैं और आप हैं बड़े खानदान की बेटी। आपको सेब नहीं देता ऐसे घर की लड़कियों से ऐसी गंदी इश्कियां बातें करना। अच्छा, इतनी फिल्में देखते हैं हम लोग, उससे ज़हनियत खराब नहीं होती। गुड्डी बीबी, फिल्में देखना अलग बात है। जब हम फिल्में देखते हैं ना तो हमें लगता है कि उनमें जो लोग हैं वो किसी और ही दुनिया की मखलूक है। लेकिन अगर कोई आंखों के सामने मुआशका करे ना तो दिल बहकता है, ये सोचकर के मैं भी इंसान हूं, मैं ये सब कुछ क्यों ना कर गुजरूं। मुझे एक ज़रूरी काम से कराची जाना पड़ गया है। जी बेहतर। कुछ दिन लगेंगे वहां। जी बेहतर। में तो मैंने आप ही की बात रखी है ना। बीबी, ये घर आपका है, आप इसकी मालकिन हैं और यहां राज भी आपका ही है। बीबी मुर्शिद चाय। यहाँ रख दो।
मेरी पैकिंग कर दें प्लीज़। मुझे सुबह सवेरे कराची निकलना होगा। नीचे होके बैठ। तुझसे कह रही हूं, अपनी औकात याद रख। गेस्ट रूम में हम मेहमान बन के नहीं रह रहे, सर छुपा के पनाह में पड़े हुए। ये तो एहसान है बड़े सरकार का कि उन्होंने हमें यहाँ रहने की इजाजत दे दी। क्या ताल्लुक है तेरे इस घर से? जो एक मलंग का मजार से होता है, और मेरा जो मेरे साथ है। मैं तेरी औलाद हूं और मैं इस घर की कनीज हूं। जहां मैं वहां तुम। तेरे साथ मेरा ताल्लुक और है। तू मलंग बन के इस घर में धमाल डालती रहे। मुझे इस घर से नफरत है। मैं यहाँ रुकने वाली नहीं। मुझसे यहाँ की जिल्लतें नहीं देखी जाती। तुझे तो आदत हो गई है ना अपनी जान जोखिम में डालने की। मैं यहाँ रह के अपने आप को असियत नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता इन घटिया लोगों से तुझे कैसी अकीदत है और क्यों अकीदत है, पर मुझे सिर्फ चिढ़ है। मुझे यहाँ का हर रहने वाला एक दरोगा लगता है। ये लगी महल एक जिंदान, और मैं इस जिंदान से एक दिन फरार हो जाऊंगी। बाकी तेरी तरबियत में बड़ी कमी रह गई। याद रख, अगर इस लकी महल से कदम भी बाहर रखा ना, तो तेरा नहीं मेरा आखिरी दिन होगा। बिछा लीजिए बिस्तर और सो जा।
रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमार राती।